वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने BA BSc फोर्थ सेम की बुक इन सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 30 इनफाइनाइट सीरीज़ स्टार्ट किया था एंड आज हम एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 1 में हमने इनफाइनाइट सीरीज़ की डेफिनेशन वगैरह और कुछ क्वेश्चंस देखे थे एंड आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड थ्योरम्स। तो देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कि शो करना है जो ये सीरीज़ है वो ओसिलेट करेगी इनफाइनाइटली। अब ये जो हमें सीरीज़ दे रखी है ये हम लिख लेंगे सबसे पहले कि ये सीरीज़ मेरी क्या है, समीशन n इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू एन। ये है मेरी सीरीज़। अब मैं n की जगह अगर 1 पुट करूँ तो -1 की पावर 1 -1 इंटू 1 तो क्या आएगा -1। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूँ तो क्या आएगा, किसी के -1 की पावर 2 +1 और इंटू 2 तो क्या आएगा +2। 3 पुट करूँ तो -3। 4 पुट करूँ तो +4, -5, +6, -7, +8, ऐसे वो चलता जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्या मकसद होता था कि जो हमारी ये सीरीज़ है उसमें से हम क्या निकालेंगे, SN। अब फर्स्ट लेक्चर में देखना उसमें हमने जो इजी वाले क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में वो किए थे। हम क्या करते थे कि जो हमारी सीरीज़ होती थी उसमें से हम क्या निकालते थे, SN मतलब क्या होता था, हमारे फर्स्ट nth टर्म का सम, वो होता था हमारा SN। अब SN निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, क्योंकि अब पहले हमारा क्या होता था कि या तो AP बन जाती थी या GP बन जाती थी, उससे हम वैल्यू को निकाल लेते थे। बट यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं तो हम SN डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, S1 S2 S3 S4 S5 S6 ऐसे वैल्यू निकाल के देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो SN सीक्वेंस है वो किस टाइप की बनेगी हमारी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे S1 क्या होता था मेरा, A1 के इक्वल होता था, मतलब सीक्वेंस की पहली टर्म। S2 मेरा किसके इक्वल होता था, सीक्वेंस की पहली 2 टर्म्स का सम A1 + A2। S3 किसके इक्वल होता था, सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स का सम +A3। S4 क्या होता था, सीक्वेंस की पहली 4 टर्म का सम। S5 सीक्वेंस की पहली 5 टर्म का सम एंड S6 सीक्वेंस की 6 टर्म्स का सम। अब इतने में हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारा SN क्या बनेगा। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है मेरी -1, तो ये लिख दिया। 2 टर्म क्या होंगी, -1 + 2, 2 - 1 1 आ गया। अब पहली 3 टर्म्स क्या होंगी, -1 + 2 -3, 1 - 3 क्या आ गया, -2। पहली 4 टर्म्स क्या होंगी, ये होंगी, तो वो क्या हो जाएगा, -1 + 2 -3 +4, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। तब हम पहली 5 टर्म्स को सोल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो क्या बन रहा है, -1 1 -2 2 -3 3 ऐसे बनेगा। नेक्स्ट -4 4 -5 5, मतलब जो मेरी SN सीक्वेंस होगी वो किस टाइप की होगी, -1 1 -2 2 -3 3 -4 4, इस टाइप की वो होगी सीक्वेंस। अब देखो जो ये मेरी सीक्वेंस है वो मेरी बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसके हमें ना तो लोअर बाउंड्स मिलेंगे ना ही अपर बाउंड्स मिलेंगे। तो इस वजह से जो मेरी सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। अगर कोई सीक्वेंस हमारी क्या है, बाउंडेड नहीं होती तो वो क्या है, नॉट कन्वर्जेंट भी होती है। अब ये सीक्वेंस होगी मेरी नॉन कन्वर्जेंट। ठीक है। अब देखो, लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना है कि ये ओसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली। अब देखो क्या है कि इसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज़ हो रही है, -1 -2 -3 -4, मतलब कहाँ तक जा रही हैं, -इन्फिनिटी की तरफ, जो कि इस सीक्वेंस का क्या होगा, हमारा इन्फ्रीमम। उसके बाद 1 2 3 4 ये वैल्यू मेरी कहाँ जा रही हैं, +इन्फिनिटी की तरफ। मतलब एक तरफ से वैल्यू तो मेरी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, एक तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है जो कि मेरे सुप्रीमम है। एक तरफ से वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, एक तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसका मतलब कुछ वैल्यू तो ऐसी हैं जो -इन्फिनिटी की तरफ गई, कुछ वैल्यू ऐसी है जो इन्फिनिटी की तरफ गई। इसका मतलब ये कैसा बिहेवियर शो कर रही हैं, हमारा
ओसिलेटिंग बिहेवियर शो कर रही हैं। और ओसिलेटिंग बिहेवियर भी कैसा शो कर रही हैं, इनफाइनाइट ओसिलेट कर रही हैं ये, क्योंकि कैसे ओसिलेट कर रही हैं, इनफाइनाइट टर्म्स के ऊपर, मतलब माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब कैसे ओसिलेट करेगी, जो हमारी एस एन है वो इनफाइनाइट ओसिलेट करेगी। और अगर एस एन इनफाइनाइट ओसिलेट करेगी तो जो हमारी ये सीरीज़ होगी वो भी कहाँ कैसे ओसिलेट करेगी, इनफाइनाइट ओसिलेट करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ये सीरीज़ है वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर जाए, 1/4 की तरफ। ठीक है, तो अब ये मुझे क्या दे रखा है, ए एन, हमारी क्या है ये सीरीज़, तो हम ए एन ले लेंगे, वो क्या है मेरी 1/n इंटू n+1 n+2। अब नॉर्मल क्वेश्चन होता था तो उसमें मुझे एक पूरी सीरीज़ दी होती थी और हम क्या ले लेते थे, उसके अंदर से एक एस एन ले लेते थे। लेकिन अब इसमें क्या दे दिया, मुझे ए एन दे दिया। अब इससे एस एन भी हमारा नहीं निकल रहा है, तो हम डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से A1 A2 A3 A4 इस टाइप के टर्म्स को निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उन सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें एस एन चाहिए और एस एन क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, इसकी nth टर्म्स का सम ही हमारा क्या होता है, एस एन। ओके, तो वो हम निकालेंगे। अगर हमने जैसे डायरेक्ट इसके अंदर 1 पुट कर दिया तो ऐसे कोई हमारी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बनेगी जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले रूल से सॉल्व करेंगे। मतलब इसको हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपली अगर हम अपने वर्ड्स में बोलें तो 1/n इंटू n+1 n+2, इसको हम कैसे लिखेंगे, a/n प्लस b/n+1 प्लस c/n+2, इसको ऐसे लिखेंगे हम, है ना। अब क्या करते हैं, पूरी मल्टीप्लाई को, पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू n+1 इंटू n+2, तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू n+1 इंटू n+2 प्लस b इंटू n+2 प्लस c इंटू n+1, ऐसे करते थे। अब n की जगह हम क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 0 -1 एंड -2। अब ये हमने पहले पढ़ रखा है, मतलब ऐसे लेते हैं, जैसे ये जो टर्म है उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू 0 आएगी, इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू -1 आएगी, इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू -2 आएगी। और इन वैल्यू को पुट करने के बाद हमारी ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। देखो, जब मैंने n को 0 पुट किया तो मेरी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो 0 हो गई। यहाँ क्या गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1, मतलब 0 पुट किया तो 1 इंटू 2 क्या गया, 2, तो a की वैल्यू मेरी क्या गई, 1/2। अब मैं अगर n की जगह क्या पुट करूँ, -1, अगर मैं n की जगह -1 पुट करूँ तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0 यहाँ आएगा। तो 1 इज इक्वल टू b इंटू -1 प्लस 2, 1 इज इक्वल टू 2 - 1 1 माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -1। अब मैं अगर n की जगह -2 पुट करूँ तो मेरा क्या आएगा, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, इसकी बारी आ गई। 1 इज इक्वल टू c इंटू -2 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 -1 -2 इंटू -1 2, तो 2 आ गया। c की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू इसके अंदर कर देंगे पुट, तो क्या हो जाएगा मेरा 1/n इंटू n+1 इंटू n+2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2n प्लस b की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन n+1 प्लस c की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू n+2। मतलब जो मेरी an सीक्वेंस है वो किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। मतलब जो an है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2n माइनस 1/n+1 प्लस 1/2 इंटू n+2, ये आ गई अब हमारी an सीक्वेंस। ठीक है, अब हम देखो क्या है, 1/n+1 को कैसे भी लिख सकते हैं। मतलब हम 1 को कैसे, -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसका ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसके साथ 1/n+1 है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 इंटू n+1 -1/2 इंटू n+1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस ऑफ 1/2 इंटू n+1 माइनस ऑफ 1/2 इंटू n+1। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यही बनेगा, प्लस 1/2 इंटू n+2, ये आ गया हमारा। अब देखो हम क्या करेंगे, इस और इसमें से क्या ले लेंगे, 1/2 कॉमन, तो क्या आएगा, 1/n माइनस 1/n+1 माइनस 1/2 1/n+1 प्लस 1/n+2। सॉरी, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, an सीक्वेंस हो गई।
अब हमारी क्या आ गई है, सॉरी an सीरीज़ हो गई। तो अब हमारी an आ गई है एक सिंपल वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है मेन। तो Sn क्या होगा हमारा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट n, उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट n टर्म निकालनी पड़ेगी, तभी तो सम निकलेगा। मतलब a1 a2 a3 a4 an ऐसे टर्म निकालनी पड़ेगी। तो a1 क्या होगा, अगर n की जगह 1 पुट कर दे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 1 -1/2 -1/2 इंटू 1/2 -1 पुट किया 1/3। a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 -1/3 -1/2 1/3 -1/4 ऐसे वैल्यू पुट करिए बस n की जगह है। उसके बाद ऐसे ही हम a3 निकाल लेंगे एंड अप टू सो ऑन। देखो ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, a3। तो ऐसे करते करते a3 निकल जाएगा एंड देन हमारा जो an होगा वो तो क्या होगा, यही हमारा an ही है। तो an टर्म लिख लेंगे हम 1/2 1/n - 1/n + 1 -1/2 1/n + 1 -1/n + 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a1 + a2 + en अप टू सो ऑन ऐसे चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इन सारी टर्म्स को वर्टिकली ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, a1 + a2 + a3 अप टू सो ऑन en। वो देखो हमारा कैसे निकल जाएगा, हमारी जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा, ये देखो कैसे क्या आएगा हमारा, ये देखो जब हम इनको ऐसे ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म मेरी इस टर्म से कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म मेरी कोई नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी, एंड ये वाली टर्म मेरी इससे जो ऊपर एक टर्म इधर आएगी उससे कैंसिल हो जाएगी। मतलब एक तो मेरी लास्ट टर्म बचेगी और एक मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो बचेगी। मतलब इधर बचेगा 1/2 इंटू 1 - 1/2 माइनस ये बचेगी। वैसे तो हमने सारे ऐड किए लेकिन यहाँ माइनस का सिंबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ माइनस ही आ जाएगा। 1/2 1/n + 1 -1/n + 2 ये आ गया। ठीक है, अब ये मेरी क्या है, Sn। हमें पता है कि सीरीज़ की फर्स्ट nth टर्म का सम किसके इक्वल होता है, हमारा Sn के। तो ये क्या आ गया, Sn = 1/2 इंटू 1 - 1/2 -1/2 1/n + 1 -1/n + 2। अब हमें क्या करना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n को हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवा देते हैं दोनों साइड। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 1 - 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 -1/2 1/n + 1 -1/n + 2। अभी इसके अंदर अगर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो 1/∞ + 1 1/∞ 1/∞ 0। सिमिलर इसमें भी 1/∞ 0। तो मेरी क्या टर्म बचेगी, 1/4 -1/2 इंटू 0 क्या गया, 1/4। मतलब जो मेरी Sn है, जो मेरा सम ऑफ सीरीज़ है वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा, 1/4 की तरफ। और अगर मेरा Sn 1/4 की तरफ कन्वर्ज करेगा तो जो मेरी सीरीज़ होगी वो भी किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, 1/4 की तरफ। और यही हमें करना था इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव। अब हैं हमारे कुछ रिजल्ट्स जो इस एक्सरसाइज की थ्योरम है वो आपके पेपर में कभी भी नहीं आती हैं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो आपके यूज़ होंगे। तो आप रिज़ल्ट कर लेना इस एक्सरसाइज के, थ्योरम्स करने की कोई नीड नहीं है। देखो क्या है, फर्स्ट कि हमारे पास कोई क्या है, एक सीरीज़ है, वो कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है और ओसिलेट हो सकती है। जो हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, ओसिलेट भी हो सकती है। ओके, अगर हमारी सीरीज़ इन तीनों में से कुछ है और अगर हम उस सीरीज़ के अंदर कुछ टर्म्स को ऐड कर दें या फिर उस सीरीज़ में से कुछ टर्म्स को हटा दें तो हमारी जो सीरीज़ होगी ना वो फिर भी कन्वर्जेंट ही रहेगी। अगर मान लो मेरी कोई एक सीरीज़ है वो मेरी कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर मैं उस सीरीज़ के अंदर कुछ और टर्म्स ऐड कर दूं या उस सीरीज़ में से कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को हटा दूं तो वो मेरी सीरीज़ होगी ना वो फिर भी कन्वर्जेंट ही रहेगी। सिमिलर अगर मेरी कोई सीरीज़ डाइवर्जेंट है, उसके अंदर मैं कुछ टर्म्स को ऐड कर दूं या उसमें से कुछ टर्म्स को निकाल दूं तो भी मेरी जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट रहेगी। और सिमिलर ओसिलेट वाले में भी यही अप्लाई होगा। देखो क्या है, the convergence, divergence or oscillating behavior of a series remains unchanged by the addition, omission। मतलब जो हमारा कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ओसिलेशन बिहेवियर होगा सीरीज़ का वो
अनचेंज ही रहेगा, या तो हम उस सीरीज़ के अंदर कुछ टर्म्स को ऐड कर दें, या फिर कुछ टर्म्स को हटा दें, या फिर कुछ टर्म को आगे पीछे कर दें, तो जो हमारी सीरीज़ होगी वो फिर भी हमारी अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट, और ओसिलेटिंग है तो ओसिलेटिंग ही रहेगी। नेक्स्ट मेरा रिज़ल्ट क्या है कि मेरे पास एक सीरीज़ है n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी en, वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, a की तरफ। एक मेरे पास सीरीज़ n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, वो मेरी b की तरफ कन्वर्ज कर रही है। तो अगर मैं इस सीरीज़ के अंदर k की मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब ऐसे हो जाए मेरी सीरीज़ n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k en, तो वो सीरीज़ मेरी किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, k a की तरफ। ये है हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट। उसके बाद क्या है, अगर मैं इन दोनों सीरीज़ को ऐड कर दूँ, समीशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन, तो जो मेरी सीरीज़ है वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, इन दोनों के सम की तरफ, a प्लस बी की तरफ। अगर जो मेरी सीरीज़ है उनका डिफरेंस हो n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस बी एन, तो वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, हमारा a माइनस बी की तरफ। मतलब अगर किसी स्केलर प्रॉपर्टी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो के ए की तरफ कन्वर्ज करेगी, अगर इन दोनों का एडिशन कर दिया तो वो ए प्लस बी की तरफ कन्वर्ज करेगी, अगर सब्ट्रैक्शन कर दिया तो वो ए माइनस बी की तरफ कन्वर्ज करेगी। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि एक मेरे पास है सीक्वेंस n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, वो कन्वर्ज करेंगे ए की तरफ। एक मेरे पास सीक्वेंस है n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, वो डाइवर्ज करेगा तो इन्फिनिटी की तरफ या माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर हम उन दोनों का सम करेंगे, मतलब सीक्वेंस n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी करेंगे ए एन प्लस बी एन, तो वो अगर हम सीक्वेंस बी एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो इन दोनों का सम किसके इक्वल, किसकी तरफ टेंड करेगा, किसकी तरफ डाइवर्ज करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। और अगर बी एन माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करे तो इन दोनों का सम भी किसकी तरफ डाइवर्ज करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। एक ये है हमारा रिजल्ट। मतलब एक सीरीज़ अगर हमारी ए की तरफ कन्वर्ज कर रही है और एक सीरीज़ अगर डाइवर्ज कर रही है तो उनका सम भी हमारा क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा। बट अगर मान लो हमारे पास दो सीरीज़ हैं, दोनों ही डाइवर्ज कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका सम भी डाइवर्ज करेगा, वो डाइवर्ज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ओके, मतलब एक सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है और दूसरी डाइवर्जेंट है तो पक्का कि उनका सम डाइवर्जेंट ही होगा। बट अगर एक सीरीज़ डाइवर्जेंट है और दूसरी सीरीज़ भी डाइवर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डाइवर्जेंट ही होगी, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यहाँ पे आज होती है आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। थैंक यू सो मच।